हेलो गाइस। और आज मैं आपके लिए मेंस्ट्रुएशन में रोम्बस से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आई हूँ कि रोम्बस में अगर डायग्नल्स दिए हो तो हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि रोम्बस एक स्क्वायर से ही बना होता है। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर यानी कि चौक का डब्बा, एक तरह से ऐसे लगा लो आप। स्क्वायर कोई इस तरह का कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। वैसे तो चौक का डब्बा क्यूब होता है, लेकिन स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल हो। तो उसको अगर हमने थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर दिया तो हमारा इस शेप में आ गया। इस शेप में हो गया। ये यही होता है हमारा। इसको थोड़ा सा और स्लैंटिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा रोम्बस। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की जैसे। जैसे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल हमारे जो है 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री। रोम्बस में भी सेम कंसेप्ट आपका लगता है। चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि चारों एंगल भी 90 डिग्री हो। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा ये बेसिक कंसेप्ट कराया भी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए मेंस्ट्रुएशन की। कि इसीलिए एक स्क्वायर हमेशा एक रोम्बस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी केस में रोम्बस भी स्क्वायर हो। क्यों? क्योंकि रोम्बस के हो सकते हैं सारे एंगल 90 डिग्री हैं और ना भी, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ये वाले एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ये था कुछ बेसिक रोम्बस के बारे में। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, ये तो हम पढ़ चुके हैं। रोम्बस का यहाँ से पेरीमीटर क्या निकल गया? पेरीमीटर निकला रोम्बस का स्क्वायर के जैसे ही। अगर ये साइड ए है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार? 4a। ये आपका हो गया। जो भी यूनिट आपकी सेंटीमीटर मीटर है वो आप खुद से लगा देना। ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब एरिया देखिए। एरिया स्क्वायर के केस में था उसका बेस और हाइट। बेस भी a था और हाइट भी a, क्योंकि ये हाइट जो है हमें पता है हर एक पॉइंट पे इक्वल है। कोई आपका इसमें टेंजेंट, कोई भी स्लोप, कोई भी आपका स्लैंटिंग लाइन नहीं था। तो हमने a इंटू ए किया, a स्क्वायर हो गया स्क्वायर के केस में। लेकिन रोम्बस के केस में हमने क्या किया था कि इसको थोड़ा स्लैंटिंग कर दिया। इसका मतलब ये तिरछी सी लाइन हो गई। इससे हमें प्रॉपर हाइट नहीं पता चल रही। तो हाइट पता करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला, एक स्ट्रेट लाइन खींची, जिसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट। इसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट। तो एरिया ऑफ रोम्बस था हमारा a इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट। ये है हमारा एरिया। अब बच्चों एक मेरी बात सिंपल सी सुनो आप। अगर मैं बोलूं कि ये रोम्बस है आपका, ये रोम्बस है आपका, ये कोई रोम्बस है ए बी सी और डी। इस पे मैंने डायगोनल्स मिला दिए एक दूसरे को, तो क्या दो ट्रायंगल बन गई? एक ट्रायंगल आपकी इधर वाली बन गई, ये वाली, और एक ट्रायंगल आपकी इस लाइन से, सॉरी, एक ट्रायंगल बन गई आपकी इस लाइन से इधर वाली। तो ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2 बन गई, दो ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखिए समझ आ गया आपको कि दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल क्या है? कोंग्रुएंसी है दोनों ट्रायंगल में, समान है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के। इससे अगर हमने एक ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इसकी मैं बात करती हूँ। सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं। अगर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं एरिया बोलूं कि
होगा तो आपको पता है एरिया होता है बेस और हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस ये होगा ऑब्वियसली, और हाइट निकालने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा इस लाइन पे, यानी कि BD के ऊपर हमने एक लंब डाल दिया A से, और जिसको हमने नाम दे दिया O। समझ आ गया? कुछ नहीं किया, हाइट हमें एग्जैक्ट पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो हाइट देखो इस लाइन की अगर लें तो हाइट हर बार बढ़ रही है घट रही है, जैसे ही तिरछापन होता जा रहा है हाइट बढ़ती जा रही है, तो एग्जैक्ट लेने के लिए हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया, तो जिससे हमारा हो गया A से O। अब बेस हो गया D से B, बेस की जगह हम लिखेंगे BD और हाइट की जगह लिखेंगे OA, तो ये हो गया एरिया। एरिया हो गया, ठीक है। ऐसे ही कितने ट्राइंगल होगी, एक इधर और एक इधर। एरिया होता है हाफ इंटू, यहाँ हाफ लगेगा। अब ऐसे ही सेम ट्राइंगल, एक ये हो गई और एक ये, तो इस एरिया को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, पूरा एरिया आ जाएगा। इस ट्राइंगल के को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी आ जाएगा और ये भी, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे कि OA को मैं क्या लिख सकती हूँ, OA को मैं लिख सकती हूँ A से C, यानी कि अगर इसको आगे बढ़ा दूं A से C, यानी कि OA क्या है, AC का आधा है, OA ये वाला इस पूरे का क्या है, आधा है। बात तो सेम ही हो गई कि AC को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, BD इंटू OA की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, AC अपॉन 2, तो BD और AC। BD हमारा B से D ये वाला डायगोनल D1 और A से C ये वाला डायगोनल D2, तो मैं लिख दूं यहाँ पे हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, एरिया ऑफ रोम्बस। यही फॉर्मूला था जो नया आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सारे कंसेप्ट पुराने को हमने रिलेट करके आपके सामने डेराइव किया है, कुछ भी कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पुराने कंसेप्ट को यूज करके हमने डायगोनल्स के ऊपर फॉर्मूला बना लिया कि एरिया ऑफ जो रोम्बस है वो कैसे निकलेगा। तो अब थर्ड हमारा एरिया का जो फॉर्मूला आ गया रोम्बस में, वो आ गया हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। ये आपके तीनों फॉर्मूला रोम्बस से रिलेटेड आ गए बच्चों, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, तब फिर बाद में मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ। आप देखो इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे आपसे। आप 1-2 क्वेश्चन करते ही खुद से क्लियर हो जाएगा कि इस कंसेप्ट को पढ़ाने का आज का हमारा मोटिव क्या था, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और रोम्बस आपकी ऐसी शेप है जो आपकी 6-7 से लेके स्टार्ट हो जाती है कि डिफरेंस करना पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, ट्रेपेजियम में, और आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं 7th 8th से 9th 10th आपके आगे तक मेंसुरेशन बहुत ही हेल्प करता है। आगे इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मेंसुरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिक अगर क्लियर होगा तो हम मेंसुरेशन को बहुत ज्यादा टफ करके नहीं पढ़ेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद हमारा कंसेप्ट है वो जो हमारा ब्रिज है वो बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका जो है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ आ रोम्बस whose sides are, sides कितनी दी हुई है, whose diagonals are, sorry diagonals दिया हुआ है, diagonals दिया हुआ है कितना, D1 18 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर।
बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसे इस क्वेश्चन के जो ये वाला हमारा फॉर्मूला है इसी से हम चलेंगे। रोम्बस दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको रोम्बस का नाम आते ही शेप माइंड में आनी चाहिए कि ये रोम्बस है, इसके दो डायगोनल दिए हुए हैं। अब रोम्बस में आपको दिख रहा होगा एक डायगोनल आपका लंबा हो गया ये वाला और ये छोटा रह गया, तो लंबे वाली जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ये आपका सेंटर है। तो ए सी 18 सेंटीमीटर और बी से डी 12 सेंटीमीटर। तो एरिया पूछा है, सिंपल सा फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया था, कुछ भी हमने रटा नहीं है। D1 की जगह 18 और D2 की जगह 12, 2 9 मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ सेंटीमीटर था, पावर ऐड हो जाती है। और ये स्क्वायर जो है ये बताता है आपको कि ये एरिया का ही कंसेप्ट है, एरिया को डिनोट करता है पावर 2। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 84 सेंटीमीटर। आपके पास गिवन क्या है, एरिया गिवन है आपकी बार, एरिया गिवन है आपकी बार। इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया गिवन है। मैं अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। गिवन है आपके पास एरिया कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है आपके पास, वन डायगोनल, यानी कि D1 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और D2 हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सेम हम इसी फॉर्मूला से चलेंगे जो ये न्यू हमने अभी किया था। क्या, एरिया इक्वल टू 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। देखिए एरिया कितना है 84, 1/2 D1 कितना है 14, D2 निकाल लेंगे, इसको कट कर दो 7 पे, 84 इक्वल टू 7 D2 डिवाइड करोगे 12। तो यानी कि एक साइड अगर हमारी 14 है तो दूसरी साइड हमारी दूसरा डायगोनल आ गया 12। यही तो क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखो, वो बेसिक कंसेप्ट था आपका जो हम बेस और हाइट का कर रहे थे। ये इस क्लास में थोड़ा न्यू है, D1 और D2। अभी एक इसी से रिलेटेड, रोम्बस से रिलेटेड एक मैं फॉर्मूला और बताऊंगी आपको कि अगर डायगोनल्स दिए हो, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रोम्बस है और आपके पास डायगोनल्स दिए हो D1 और D2, डायगोनल्स दिए हो और आपको साइड निकालनी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, थर्ड फॉर्मूला, ये लास्ट है रोम्बस के केस में और इससे आगे आपके कुछ बाहर आएगा भी नहीं एग्जाम में। अगर साइड निकालनी हो ऑफ रोम्बस, अगर साइड निकालनी हो और डायगोनल्स दिए हो तो हम क्या करेंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये आपका एक और फॉर्मूला है जिससे बेस्ड एक दो क्वेश्चन में करा देती हूँ, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज। नेक्स्ट में आपका पेरीमीटर गिवन है, तो ये 4 फॉर्मूलाज है। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस 4A, एरिया बेस इनटू हाइट। एरिया अगर डायगोनल्स दिया है तो दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, और अगर डायगोनल्स दिए हुए साइड नहीं पता तो साइड निकालने के लिए 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अंडर रूट। ये पाइथागोरस प्रमेय लग गई इसमें, ये डेराइव नहीं करूंगी, समझ आ जाएगा आपको इसी से कंसेप्ट, थोड़ा लेंथी पड़ेगा डेराइव करने में। देखिए फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 है, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर। गिवन है आपके पास पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना
84 सेंटीमीटर। ठीक है, वन डायगोनल दिया हुआ है 72, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। D1 दिया हुआ है 72, D2 हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन देखते हुए? अगर हमें D1 D2 वाला फॉर्मूला लगा दें तो एरिया चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एरिया है ना, एरिया चाहिए। अगर D1 D2 वाला फॉर्मूला लगा दें, एरिया भी नहीं है और D2 भी नहीं है, दो टर्म नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम एक साइड निकाल लेंगे, तो उससे एरिया निकालना हमारा इजी हो जाएगा। एरिया निकालना इजी हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम साइड ही निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं, साइड निकाल लेते हैं। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 4a। तो 4a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 84। a आ गया हमारे पास 21, यानी कि साइड आ गई हमारे पास 21। साइड निकाल लिया हमने। ठीक है, ये 180 है आपके क्वेश्चन में ना, ये 180 है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख दिया है 180। ए हो गया 45, यानी कि साइड आपकी हो गई 45। अब देखो ये फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा कि हमें साइड भी पता है, क्योंकि इसमें तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए फिर से हमें डायगोनल चाहिए या बेस चाहिए या हाइट चाहिए, यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा और ये वाला फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा। तो हम ये वाले फॉर्मूले से चलेंगे। तो यही मैं बता रही थी कि कंडीशन डिपेंड करती है कि आपके पास गिवन क्या है और आप कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे। तो हम कौन से फॉर्मूले से जाएंगे? साइड ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम जाएंगे। तो साइड कितना है? साइड है हमारे पास 45 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट D1 है हमारे पास 72 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 हो जाएगा अंडर रूट 72 का स्क्वायर प्लस D1 D2 का स्क्वायर। अब देखो आपको साफ दिख रहा है कि एक साइड अगर स्क्वायर है और दूसरी साइड हमें या तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, तभी हमारा स्क्वायर हट सकता है, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। और स्क्वायरिंग करेंगे जब बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा 90 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 72 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और स्क्वायरिंग करने पे ये आपका 2। अब अंडर रूट की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है 1/2। ये 2 ऊपर यहाँ से कट जाएगा, तो स्क्वायरिंग करने में आपका अंडर रूट कट जाता है। तो सिंपल आ गया हमारे पास ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 72 का हो जाएगा 5184 प्लस D2 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाके माइनस कर लेंगे। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इसको माइनस कर लो। ये आ गया आपका। अब ये आ गई हमारे पास D2 का स्क्वायर। अब D2 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये अंडर रूट 2960 और ये आ गया 54। तो आपके पास
एक डायगोनल आ गया 54 से। देखो बहुत ही इजी कंसेप्ट था, कुछ नहीं। हमने देखा कि हमारे पास अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ना तो हमारे पास एरिया है ना हाइट है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगाया। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया भी चाहिए और D2, इसमें दो दो टर्म हमारे पास पता नहीं है, हमारे अननोन है, तो हम दो टर्म अननोन होने पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इसमें साइड पता है, एक पता है, एक ही टर्म अननोन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस वाले फॉर्मूला से सॉल्यूशन कर देंगे। एक बार आप देखो, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। रोम्बस से रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन करा देती हूँ जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इन चारों क्वेश्चन से आपको एक बेस बन गया कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इससे बाद में मैं आपको ट्रेपेजियम का कंसेप्ट कराऊंगी, सेम आपका रोम्बस से ही रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है वो मैं बता दूंगी आपको। अब देखिए 4th, फाइंड द एरिया ऑफ a rhombus whose side is 12 centimeter and altitude is 7 centimeter. If one of its diagonal is 14 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो कैसे, क्या समझ आ रहा है आपको, कैसे करेंगे ये वाला कंसेप्ट? देखिए गिवन क्या क्या है आपके पास। एक तो रोम्बस एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। गिवन है आपके पास एरिया, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा साइड दी हुई है, एरिया निकालना है, गिवन है साइड, सॉरी साइड दी हुई है आपके पास 12 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है आपके पास, हाइट दी हुई है आपके पास 7 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एक डायगोनल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। अब देखो बच्चों, और एरिया निकालना है। अब देखो एरिया निकालने के लिए हमारे पास अगर ये फॉर्मूला हम लेंगे तो D1 और D2 चाहिए, जो हमारे पास D2 नहीं है तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट लगा देंगे, क्योंकि बेस और हाइट दिया हुआ है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया के लिए? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 12, क्योंकि एक साइड 12 दी हुई है, हाइट कितनी है 7, तो हमारे पास एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत ही इजी है, जब एरिया पता है हमें, एक डायगोनल पता है, तो देखो एरिया पता है और एक डायगोनल पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो और आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो साइड पता है। तो जिस फॉर्मूला से आप निकालना चाहो दोनों से सेम आंसर आएगा, किसी से भी आप निकाल लेना। एक से मैं करके दिखा देती हूँ, दूसरे से आप खुद कर लेना। तो आपके पास D2 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। तो एरिया दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, D1 दिया हुआ है आपके पास 14, D2 निकालना है, तो 84 को इससे कर लो, 84 डिवाइडेड बाय 7, D2 7 और 1 12 सेंटीमीटर आ गया, और ये आ गया 84 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड आउट कर दिया। देखो इजी है बहुत ही कंसेप्ट, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा। अब हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए उन्हीं पे बेस पे आपको ये इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। चारों फॉर्मूला आप एक साथ लिखना, रोम्बस के क्वेश्चन जब करो तो आपको ये इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं।
अगर एक पेज पे प्रॉपर नहीं करके चलोगे, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो फिर ऐसे ही होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया और ये आ गया, ये नहीं आया, और जब करने बैठो पेपर में तो सब कुछ बत्ती गुल। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे करो कि इन फ्यूचर आप रिवाइज भी कर सको और उन्हें रिकॉल भी कर सको। बाई चांस कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप अपना देख सको। तो सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्यूशन करना है आपको। इससे आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रेपेजियम से रिलेटेड कराऊंगी, रोम्बस से रिलेटेड इसी तरह से बेस्ड क्वेश्चन होंगे और यही 4 फॉर्मूला है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमारे पास क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। एरिया के लिए ये फॉर्मूला, दोनों बेस हाइट दी हुई है तो ये वाला लगा देंगे, डायगोनल्स दिया हुआ है तो ये वाला लगा देंगे। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और डायगोनल्स वाला फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाई d2। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा और मेरी पूरी कोशिश है कि जितना मैं एफर्ट दे पाऊँ आपको, जितना मैं बेस्ट करा पाऊँ आपको मैं कराऊं, सो दैट कि आपको जो ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें घर बैठ के मेंस्ट्रुएशन का बहुत बड़ा हवा ना लगे। कुछ भी नहीं है मेंस्ट्रुएशन में, आप सिस्टमेटिक ढंग से मेरे साथ सारी सीरीज देखें, आपको मेंस्ट्रुएशन एकदम क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।